हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी मलंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गोवा के जेल से, जहाँ अद्वैत नाम का कैदी एक दूसरे कैदी को काफ़ी पीटता है और उससे अपना ब्रेसलेट वापस लेता है। तो वहीं हम इंस्पेक्टर अगासी को देखते हैं, जो एक होटल ओनर से बात कर रहे थे। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और वो ओनर बताता है कि किस तरह वो अपने होटल में ड्रग्स भी बेचता है। उनके एक एम्प्लॉय ने ये सब करता हुआ देख लिया था और उसने ये सब करने से मना कर दिया। उसने ओनर को धमकी दी कि वो पुलिस के पास चला जाएगा। जैसे ये बात ओनर को पता चली, उसने अपने एम्प्लॉय को मार दिया, जिसके बाद उसकी लाश को दूधसागर फॉल्स में फेंक दिया। अब जैसे ही आगासी ये सब सुनता है, वो उस ओनर को शूट कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आगासी को क्रिमिनल्स को पकड़ने में मजा नहीं आता था। उसका कहना था कि अगर वो क्रिमिनल है तो उसका वहीं पर एनकाउंटर कर देना चाहिए। जिसके बाद हम अद्वैत को देखते हैं, जो जेल से रिहा हो जाता है। वो जेल से बाहर आते ही सबसे पहले इंस्पेक्टर अगस्त्य को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आज वो एक पुलिस वाले का मर्डर करेगा। अब ये सुनकर अगस्त्य को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा होगा। जिसके बाद हम माइकल नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो अपने घर वालों के साथ डिनर कर रहा था। माइकल की वाइफ का नाम तेरेसा है और घर वाले चाहते हैं कि अब उन दोनों को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, जिसके ऊपर माइकल कुछ भी नहीं कह पाता। तभी हम तेरेसा को देखते हैं, जो किसी और के साथ चैटिंग करने में बिजी थी। माइकल उसका फोन चेक करता है और वो समझ जाता है कि तेरेसा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। माइकल तेरेसा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी माइकल को पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो चुका है। जिसके बाद माइकल अपनी टीम को लेकर क्राइम स्पॉट पर आ जाता है। तो वहाँ पर अगस्त्य भी अपनी टीम के साथ आ चुका था। वो दोनों देखते हैं तो विक्टर का मर्डर हुआ था। विक्टर भी एक पुलिस ऑफिसर है और उसे काफी बुरी तरह से मारा गया था। विक्टर की बॉडी देखकर माइकल को काफी बुरा लगता है, क्योंकि विक्टर और माइकल ने पहले साथ में काम किया था और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। मर्डर देखकर अगस्त्य का कहना था कि किसी ने विक्टर से बदला लिया है। जरूर विक्टर और उस क्रिमिनल का कुछ पहले हुआ होगा और उसी वजह से उसने विक्टर को इस तरह से मारा है। इसलिए अगस्त्य ठान लेता है कि जिस दिन वो क्रिमिनल मिल जाएगा वो उसका एनकाउंटर करेगा। लेकिन माइकल का कहना था कि उनका काम क्रिमिनल को पकड़ना है, सजा देने का काम कोर्ट करेगी। इसी बात पर दोनों में थोड़ी लड़ाई होती है, क्योंकि माइकल और अगस्त्य की थिंकिंग काफी अलग थी। अब माइकल विक्टर के सारे रिकॉर्ड चेक करता है ताकि वो पता कर सके कि उसने कौन से क्रिमिनल्स को पकड़ा था। तभी माइकल को पता चलता है कि विक्टर ने अद्वैत को पकड़ा था और कल ही अद्वैत रिहा हुआ था और आज विक्टर की मौत हो गई, इसलिए उन्हें अद्वैत पर भी शक था। तभी उन्हें पता चलता है कि अद्वैत से जेल में मिलने जेसी नाम की लड़की आती थी। जिसके बाद वो लोग जेसी का पता लगाने लगते हैं। जिसके बाद अगस्त्य को फिर से अद्वैत का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि आज फिर से एक पुलिस वाला मरेगा। अब ये सुनकर अगस्त्य काफी शॉक था, क्योंकि पता नहीं आज किसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद हम अद्वैत को देखते हैं, जो एक पुलिस वाले का पीछा कर रहा था। उस पुलिस वाले का नाम नितिन था और अद्वैत उसे काफी बुरी तरह से मार देता है। जैसे ये खबर अगस्त्य और माइकल को पता चलती है, वो दोनों ही क्राइम स्पॉट पर आ जाते हैं। जब माइकल नितिन की बॉडी देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि नितिन ने भी उसके साथ काम किया था। तभी वहाँ पर मीडिया वाले आते हैं और नितिन की वाइफ को परेशान करने लगते हैं। ये देखकर माइकल काफी गुस्सा होता है और एक मीडिया वाले को वो पीट देता है। अगस्त्य उसे किसी तरह से रोक लेता है और माइकल से कहता है कि वो घर चला जाए, वो यहाँ सब कुछ हैंडल कर लेगा। जिसके बाद माइकल जब घर जा रहा था तो उसे जेसी का पता चलता है और वो जेसी का पीछा करने लगता है। जेसी भी जान चुकी थी कि माइकल उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो फौरन घर में आती है और हर तरफ पेट्रोल डालने लगती है। माइकल किसी तरह से दरवाजा तोड़ता है और जेसी के घर के अंदर जाता है, लेकिन तभी जेसी वहाँ की वॉल को आग लगा देती है। माइकल देखता है कि उस वॉल पर सबके डिटेल्स थे, जैसे कि अब तक किसका मर्डर किया गया है और किसे आगे मारना है। माइकल देखता है तो वहाँ पर उसका भी फोटो था, जिसे देखकर माइकल समझ जाता है कि उसका भी मर्डर होने वाला है। अब माइकल अपनी टीम को बुलाता है, क्योंकि घर में आग फैल गई थी। उसकी टीम उसे तो बचा लेती है, लेकिन जेसी की मौत हो जाती है। अब माइकल समझ गया था कि अद्वैत अगला किसे मारने वाला है, इसलिए वो अपने फ्रेंड डिवेन को कॉल करता है। तो उसे पता चलता है कि डिवेन मैच देखने आया था। वो डिवेन को वहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहता है, जिसके बाद डिवेन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अद्वैत आता है और डिवेन को भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है।
जिसके बाद अद्वैत पार्किंग एरिया में आता है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर अगस्त्य उसका इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर अगस्त्य को पता था कि जो भी क्रिमिनल है वो छुपने के लिए पार्किंग एरिया में ही आएगा, इसलिए वो पहले से ही वहाँ पर अद्वैत का इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही अद्वैत वहाँ पर आता है, इंस्पेक्टर अगस्त्य उसे शूट करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पब्लिक आती है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब इंस्पेक्टर अगस्त्य को लगा था कि भीड़ का फायदा उठाकर अद्वैत वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन अद्वैत उनके सामने सरेंडर कर देता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था कि इसने सरेंडर क्यों किया। अब अगस्त्य बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने अद्वैत को कहाँ देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। जिसके बाद हमें अद्वैत की स्टोरी दिखाई जाती है। एक्चुअली कुछ सालों पहले अद्वैत गोवा आया था ताकि वो थोड़ा सा एंजॉय कर सके। उसी दौरान एक पार्टी में अद्वैत की मुलाकात सारा से होती है। अद्वैत जब सारा को देखता है तो उसे वो काफी अच्छी लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और अद्वैत वहाँ से भाग रहा था, लेकिन सारा उससे हेल्प मांगती है तो अद्वैत उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब सारा चाहती थी कि वो दोनों किसी दूसरे पार्टी में जाए, जिसके बाद अद्वैत सारा को लेकर दूसरी पार्टी में आता है। अब सारा को यहाँ पर ड्रग्स लेने थे, इसलिए वो अद्वैत को ड्रग्स ढूंढने के लिए कहती है। तभी सारा देखती है कि जैसे एक लड़के से ड्रग्स खरीद रही थी। अब सारा जाकर उससे ड्रग्स मांगती है और जैसे भी उसे ड्रग्स दे देती है, जिसके बाद सारा खुद एक गोली खाती है और एक गोली अद्वैत को खिलाती है। जिसके बाद वो दोनों पार्टी करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब अगले दिन सारा अद्वैत को बताती है कि उसे यहाँ आकर काफी एंजॉय करना है, जो कुछ भी उसने नहीं किया वो सब कुछ ट्राई करना है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मूवी के स्टार्ट में अद्वैत ने उस कैदी से ब्रेसलेट लिया था वो सारा का था। सारा अद्वैत से कहती है कि उन दोनों ने काफी एंजॉय किया, लेकिन अब सारा अपने आगे के काम करना चाहती थी, इसलिए वो अद्वैत को छोड़कर चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन अद्वैत की फिर से सारा से मुलाकात होती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में सारा की बकेट लिस्ट पूरी करने लगते हैं। अब ऐसे ही वो दोनों पार्टी कर रहे थे और उनकी और जेसी की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सारा प्रेग्नेंट थी। सारा ये बात अद्वैत को बताती है तो ये सुनकर अद्वैत काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अभी वो फैमिली के लिए रेडी नहीं था। लेकिन सारा उससे कहती है कि वो टेंशन ना ले, वो अबॉर्शन करवा देगी। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पुलिस की रेड पड़ती है। उनमें इंस्पेक्टर अगस्त्य भी था और वो वहाँ पर एक ड्रग डीलर को पकड़ने आया था। जैसे अगस्त्य डीलर को देखता है वो उसे गोली मारने वाला था, लेकिन वो डीलर सारा को पकड़ लेता है। अद्वैत अगस्त्य से कहता है कि वो अपनी गन नीचे रखे, नहीं तो वो लोग सारा को मार देंगे। लेकिन अद्वैत उस डीलर को शूट कर देता है, जिसमें उस डीलर की मौत हो जाती है और सारा भी आज़ाद हो जाती है। लेकिन तभी अगस्त्य देखता है कि उसने जो डीलर के ऊपर गोलियां चलाई थी उसमें से एक गोली उसकी बेटी वानी को भी लगी थी। एक्चुअली अगस्त्य की बेटी वानी उसी पार्टी में थी और उसने अपने पापा को नहीं बताया था। अब गोली लगने की वजह से वानी की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे अगस्त्य काफी हर्ट होता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। और ये देखकर सारा भी काफी इमोशनल हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जब वो अपने घर वालों के साथ होती है तभी उसकी लाइफ में पीस होता है। वैसे तो हम फ्रीडम के नाम पे चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लास्ट में हमें पीस चाहिए होता है और वो पीस बस घर वालों के साथ मिलता है। इसलिए सारा फैसला करती है कि वो अबॉर्शन नहीं करेगी। वो ये बात अद्वैत को बता देती है और अद्वैत उसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अद्वैत फैमिली के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो रात को बिना बताए वहां से चला जाता है। अब दूसरे दिन जब सारा उठती है तो अद्वैत का लेटर पढ़कर वो समझ जाती है कि अद्वैत उसे छोड़कर जा चुका है। तो वही हम अद्वैत को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के घर जाता है। उसका फ्रेंड उस पर नाराज था क्योंकि अद्वैत उसकी शादी में नहीं आया था। उसका फ्रेंड बताता है कि जब से शादी हुई है उसकी लाइफ काफी चेंज हो गई है, सब चीजों पर रोक टोक लगती है और हमेशा उसकी वाइफ उससे पूछताछ करती रहती है। लेकिन वो कहता है कि उसकी वाइफ ही उसकी लाइफ कंप्लीट करती है। भले ही वो दोनों झगड़ा करते हैं, लेकिन उसके बिना वो अधूरा है। अब ये सब सुनने पर अद्वैत समझ जाता है कि उसने सारा के साथ गलत किया। एक्चुअली अद्वैत के मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ था, इसलिए उसे रिलेशनशिप्स पर भरोसा नहीं था। लेकिन अपनी दोस्त की बातें सुनकर अद्वैत समझ चुका था कि वो सारा से बहुत प्यार करता है और वो सारा के पास वापस आता है तो सारा वहाँ पर नहीं थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अद्वैत को पकड़ लिया था और अगस्त्य चाहता था कि वो अद्वैत को शूट करे, लेकिन माइकल उसे ऐसा करने से रोकता है। माइकल कहता है कि वो उससे कबूल करवाएगा कि उसी ने सारे खून किए हैं। जिसके बाद माइकल जाकर अगस्त्य से पूछता है
कि उसने ये खून क्यों किए, जिस पर अगस्त्य उससे पूछता है कि उसने वो सब क्यों किया था और हमें फिर से फ्लैशबैक की स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली जब अद्वैत सारा को ढूंढते हुए घर आया था तो सारा घर पर नहीं थी। अद्वैत समझ चुका था कि सारा जरूर जेसी के घर गई होगी। तो वही हम सारा को देखते हैं जो जेसी के घर में थी। सारा जेसी के घर इसलिए आई थी क्योंकि उसे अपने घर में अद्वैत की काफी याद आ रही थी, इसलिए वो जेसी के साथ रुकना चाहती थी ताकि वो अद्वैत को भूल सके। तो वही जेसी की बात करें तो जेसी को ड्रग्स की काफी आदत हो चुकी थी और ड्रग्स खरीदने के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत पड़ती, इसलिए वो सेक्स वर्कर का भी काम करती थी। अब जेसी सारा से कहती है कि वो उसके लिए खाना लेकर आएगी, जिसके बाद जेसी सारा के लिए खाना लाने जाती है। तो वही हम माइकल को देखते हैं जिसकी तेरेसा से शादी फिक्स हो गई थी। अब तेरेसा माइकल के साथ रोमांस करना चाहती थी, लेकिन माइकल उसे रोकता है और कहता है कि ये सब कुछ वो शादी के बाद करेंगे। अब तेरेसा उसे कहती है कि वो अभी तो रुक जाएगी, लेकिन शादी के बाद वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। जिसके बाद माइकल जिम आता है जहाँ पर उसके दोस्त विक्टर, नितिन और देवन भी थे। वो विक्टर को समझा रहे थे कि उसे किसी लड़की से रोमांस करना चाहिए, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसकी वाइफ नाराज हो जाएगी। वो लोग उसे जेसी के बारे में बताते हैं। अब माइकल उनकी बातें सुन लेता है और वो उसे जेसी का पता ले लेता है। जिसके बाद माइकल जेसी के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर सारा थी। अब माइकल उसे काफी पैसे देता है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहता है। सारा उसे समझा रही थी कि वो जेसी नहीं है, लेकिन माइकल उसकी बात नहीं सुनता। ये सुनकर सारा को गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जब माइकल वहां से जा रहा था तो सारा कहती है कि उसे पहले औरतों की रिस्पेक्ट करना सीखनी चाहिए, फिर अपने आप को मर्द कहना चाहिए। अब जैसे ही माइकल ये बात सुनता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो आकर सारा को बहुत पीटने लगता है। सारा किसी तरह से अपने आप को बचा रही थी। तभी माइकल कहता है कि वो नामर्द है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो उसके बारे में क्या क्या बोला जाएगा, क्या तेरेसा उससे शादी करेगी। माइकल यही सब सोचकर रो रहा था और सारा उसकी सारी बातें सुन लेती है। सारा उससे वादा करती है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी, लेकिन माइकल उसकी बात नहीं सुनता और वो सारा को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर अद्वैत आता है, लेकिन वो देखता है तो डोर लॉक था। अब अद्वैत वहां से जा ही रहा था, तभी सारा एक फ्लावर पॉट गिरा देती है और अद्वैत समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो माइकल सारा को मारने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद अद्वैत किसी तरह से माइकल को वहां से हटा देता है, लेकिन फिर माइकल अद्वैत को मार रहा था। तभी सारा उठती है और माइकल के सर पर फ्लावर पॉट मार देती है, जिससे माइकल वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अद्वैत पुलिस वालों को कॉल करता है तो वहां पर विक्टर, नितिन और देवेन आते हैं। वो लोग माइकल को उठाते हैं और माइकल के कहने पर वो अद्वैत और सारा को एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं। वहां वो अद्वैत को काफी पीटते हैं और सारा को भी ड्रग्स का इंजेक्शन देकर उसे पानी में फेंक देते हैं। अद्वैत कुछ नहीं कर पाता और उसके सामने सारा डूब जाती है। जिसके बाद वो लोग अद्वैत को भी मारने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर गांव वाले आ रहे थे, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और अद्वैत के ऊपर झूठा ड्रग्स केस डाल देते हैं, जिसकी वजह से अद्वैत को 5 साल की जेल हो जाती है। अब अद्वैत जब जेल में था तो वो काफी दुखी था, क्योंकि उसने सारा और अपने बच्चे दोनों को खो दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अद्वैत कहता है कि उसने तीनों को तो खत्म कर दिया है और अब माइकल की बारी है। लेकिन माइकल मुस्कुराता है और अद्वैत से कहता है कि उस दिन वो सारा के साथ इंटीमेट हुआ था। अब ये सुनकर अद्वैत को गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है। तभी वहां पर माइकल की टीम आती है और अद्वैत को पकड़ लेती है। माइकल जाकर अगस्त्य से कहता है कि वो अद्वैत को खत्म कर दे, क्योंकि माइकल गलत था और अद्वैत सही। वो अद्वैत से कहता है कि क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करना ही ठीक होगा। जिसके बाद माइकल अपने घर जाता है और अगस्त्य अद्वैत को लेकर उसी ब्रिज के पास आता है जहाँ पर सारा को डुबाया गया था। लेकिन अगस्त्य को जानना था कि अद्वैत ने सरेंडर क्यों किया, जबकि उसके पास भागने का मौका था। वो अद्वैत से पूछता है तो अद्वैत कहता है कि उसे 4 लोगों को मारना था, जिस पर अगस्त्य का कहना था कि अब तक तो 3 ही लोग मर चुके हैं, अगर चौथा नहीं मरा तो फिर अद्वैत ने सरेंडर क्यों किया। जिस पर अद्वैत का कहना था कि अगर वो सरेंडर नहीं करता तो चौथा मारा नहीं जाता। अद्वैत बताता है कि चौथा मरने वाला माइकल है, और ये सुनकर अगस्त्य काफी ज्यादा शॉक था कि अद्वैत तो यहाँ पर है, तो फिर माइकल को कौन मारेगा। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो अपने घर पर था। तेरेसा उसे बताती है कि वो चार्ल्स नाम के एक लड़के से प्यार करती है और वो उसके साथ रहना चाहती है। अब ये सुनने पर माइकल काफी गुस्सा होता है और वो तेरेसा को मारने लगता है।
वो तेरेसा को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कोई आता है और माइकल को एक इंजेक्शन दे देता है, जिससे माइकल बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सारा थी। एक्चुअली जब माइकल के दोस्त अद्वैत और सारा को ले जा रहे थे तो जेसी ने उन्हें देख लिया था। जेसी उनका पीछा करने लगी और जब उन्होंने सारा को नदी में फेंका तो जेसी ने उसे बचा लिया, लेकिन सारा का मिसकैरेज हो गया था। अब जेसी ने ये बात जाकर अद्वैत को बता दी और जैसे अद्वैत को पता चला कि सारा जिंदा है, उसके अंदर एक उम्मीद की किरण आ गई। जिसके बाद अद्वैत ने काफी वर्कआउट किया और अच्छी सी बॉडी बनाई। साथ ही सारा और वो प्लानिंग करने लगे कि वो अपना बदला कैसे लेंगे। इसलिए तब से वो लोग सब लोगों पर नजर रख रहे थे ताकि वो प्लानिंग करके सब लोगों को एक के बाद एक खत्म कर सके। और आज माइकल को मारकर सारा ने अपना बदला ले लिया था। तभी अगस्त्य को पता चलता है कि माइकल की मौत हुई है। अब अद्वैत तो यहाँ पर था, लेकिन वहाँ पर माइकल की मौत हो गई, यानी कि किलर अद्वैत नहीं है और उसी की वजह से अगस्त्य को अद्वैत को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद अगस्त्य माइकल के घर जाता है तो तेरेसा बताती है कि लाल हुडी में एक आदमी आया था और उसने माइकल को मार दिया, वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। अब ये सुनकर अगस्त्य समझ जाता है कि तेरेसा सच नहीं बताएगी। अगस्त्य समझ चुका था कि ये सारे खून अद्वैत और सारा ने मिलकर किए हैं अपना बदला लेने के लिए, इसलिए अगस्त्य इस केस को क्लोज कर देता है। जिसके बाद हम अद्वैत और सारा को देखते हैं जो अपनी लाइफ नए से शुरू करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मलंग मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।